है जो कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है, उसके वाचन में। और सबसे एक आग्रह है कि सभी लोग जो हैं अपने-अपने जो माइक हैं, उनको म्यूट कर लें ताकि एक्स्ट्रा वॉइस ना आ सके, जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो सके। तो आज का जो पाठ है, बहुत डिटेल पाठ है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसको कि सम्यक मार्ग भी कहा गया है, मध्यम मार्ग भी कहा गया है। और बुद्ध का जो है, जो धम्म है, उसका एक तरह से सर आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क में आ जाए। शायद जय भीम प्रकाश साहब का नेटवर्क चला गया है और आज मेरे ख्याल से डिस्टर्ब हो रहा है उनका नेटवर्क। तो हाँ, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो गई थी बीच में। तो अगर हम जो है धर्म को समझना चाहें और अगर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें सारे तत्व मौजूद हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसका पालन कर लेता है, तो वह निसंदेह मुक्त हो सकता है और अपने जीवन में जो अवस्था चाहे, उस अवस्था को पा सकता है। तो आज हम इसका वाचन करेंगे इस पाठ का और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके एक-एक अंग के भीतर जाकर उसमें उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। इसके आगे बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि से शुरू किया और सम्मा दिट्ठी का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और मनुष्य इस कारागार में एक कारावासी है, यानी बंदी है। यह कारागार अंधकार से भरा हुआ है। इसमें इतना अधिक अंधकार है कि कैदी को यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कैदी को यह तक नहीं दिखाई देता है कि वह इस कारावास का कारावासी है, यानी इस कारावास में वह कैदी है। वास्तव में बहुत अधिक लंबे समय तक इस अंधेरे में रहने के कारण मनुष्य न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात में भी बहुत संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की भी ऐसी कोई अनोखी चीज कहीं अस्तित्व में हो सकती है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस उद्देश्य के लिए इन कारावासियों का मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। इनका मन थोड़ा-सा प्रकाश ही आने देता है, जो बस केवल इतना ही पर्याप्त है जिससे देखने वाले यह देख सकें कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इस प्रकार यह स्वभाव से ही दोषपूर्ण समझ है। लेकिन हे परिव्राजकों, यह जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है।
जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि मनुष्य में एक चीज है जिसे संकल्प शक्ति, मनोबल कहा जाता है। जब मनुष्य के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है, तो मनोबल को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। किस दिशा में इस मनोबल को लगाया जाए, यह देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलने पर मनुष्य उस मनोबल का मार्गदर्शन कर सकता है और इस प्रकार बंधन मुक्त हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि मनुष्य बंधन में है, तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी क्षण ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी भी दिशा में अपने मन को ले जाना चाहें, हमारे लिए उसे उस दिशा में ले जाना संभव है। यह मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है और यह मन ही है जो हमें ऐसा बनाए रखता है। लेकिन मन ने जो कुछ बनाया है, उसे मन ही नष्ट कर सकता है। यदि इसने मनुष्य को दास बनाया है, तो ठीक दिशा दिखाने पर यह मनुष्य को स्वतंत्र भी कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का नाश करना ही सम्मा दिट्ठी का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है और अविद्या का अर्थ है चार सत्यों तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को न समझ पाना। सम्मादिट्ठी का अर्थ है कर्म कांड के क्रियाकलाप की प्रभावोत्पादकता में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। सम्मादिट्ठी का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना। सम्मादिट्ठी का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र हैं और जो यथार्थता अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। सम्मादिट्ठी के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक होते हैं। हर मनुष्य के कुछ उद्देश्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्मा संकल्पो यह शिक्षा देता है कि ऐसे उद्देश्य, आकांक्षाएं तथा महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर की एवं सराहनीय हों और निम्न स्तर की एवं अयोग्य न हों। सम्मा वाचा यानी कि सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि एक मनुष्य केवल वही बोले जो सत्य है। मनुष्य असत्य ना बोले। मनुष्य दूसरों की बुराई ना करे। मनुष्य पर निंदा से दूर रहे। मनुष्य किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग ना करे। मनुष्य सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करे। किसी मनुष्य का किसी मनुष्य को व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। जैसा मैंने समझाया है, सम्मा वाचा यानी सम्यक वाणी का व्यवहार किसी भय अथवा पक्षपात के कारण नहीं होना चाहिए। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई श्रेष्ठ मनुष्य उसके कार्य के बारे में क्या सोचता है अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार के कारण क्या हानि हो सकती है। सम्मा वाचा का मापदंड ना किसी ऊपर के मनुष्य की आज्ञा है और ना किसी मनुष्य के व्यक्तिगत लाभ के लिए है। सम्मा कमंतो यानी सम्यक कर्मांत सही व्यवहार की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। सम्मा कमंतो का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड है
आचरण की धारा जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए। जब किसी मनुष्य के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हैं, तो उन्हें सम्यक कर्म के अनुरूप ही समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन अपनी जीविका कमाने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे। बुरे तरीके वे हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं। अच्छे तरीके वे हैं जिनसे मनुष्य बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाता है। यही सम्मा आजीवो यानी सम्यक आजीविका है। सम्मा व्यायामो, सम्यक व्यायाम यानी ठीक प्रयास अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है, जो उस द्वार तक पहुंचाकर उसे खोलता है जहां से उस दुखद कारागार से बाहर निकला जा सकता है। सम्मा व्यायामो यानी सम्यक व्यायाम के चार उद्देश्य हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई हों। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों। चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास करना और पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। सम्मा सति यानी सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है मन की सतत जागरूकता, बुरी भावनाओं के विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। हे परिव्राजकों, सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि, सम्मा संकल्पो यानी सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा यानी सम्यक वाणी, सम्मा कमंतो यानी सम्यक कर्मांत, सम्मा आजीवो यानी सम्यक आजीविका, सम्मा व्यायामो यानी सम्यक व्यायाम, सम्मा सति यानी सम्यक स्मृति और सम्मा समाधि यानी सम्यक समाधि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में पंच निवरण यानी पांच बंधन अथवा बाधाएं आती हैं। ये पांच बाधाएं हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा और अनिश्चय। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वे वास्तव में बंधन है और इन पर विजय पाने मध्यम माध्यम समाधि ही है। लेकिन परिव्राजकों, यह समझ लो कि सम्मा समाधि यानी सम्यक समाधि वही नहीं जो समाधि है, यह उससे बिल्कुल भिन्न है। समाधि तो चित्त की एकाग्रता मात्र है। इसमें संदेह नहीं है कि ध्यान की अवस्था में ले जाती है, जो स्वयं प्रेरित होती है और पांचों संयोजनों या बंधनों को निलंबित रखती है। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं। परिणाम स्वरूप संयोजनों का निलंबन भी अस्थायी है। आवश्यकता है चित्त को स्थायी रूप से एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी स्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर निलंबित करती है। इसमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र करने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यह संयोजनों उत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर मन के आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देती है। सम्मा समाधि यानी सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है।
तो अध्यक्ष जी, जो ये वाला पाठ था आर्य अष्टांगिक मार्ग का, यह संपन्न हुआ। अगला पाठ जो बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश, सील का मार्ग जो है। पहले कर ले, अभी समय है। जी जी हाँ, एक और परमताएं भी हो जाए, सदगुण का मार्ग ये और जी हो जाए, उसकी व्याख्या कर। जी। इसके पश्चात बुद्ध ने उन परिव्राजकों को सील पथ के बारे में समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि सील पथ का अर्थ है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। 1 दान, 2 सील, 3 नैखम्य यानी नैष्कर्म्य, 4 तपस्या यानी प्रज्ञा, 5 वीर्य, 6 खंति यानी शांति, 7 सत्य यानी सच, 8 अधिष्ठान यानी अधिष्ठान, 9 मेता यानी मैत्री और 10 उपेक्षा यानी उपेक्षा। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का सही अर्थ समझाने के लिए कहा। तब बुद्ध ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए समझाया, दान का अर्थ है बदले में किसी भी प्रकार की आशा किए बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति को ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राण तक को दूसरों को अर्पित कर देना। सील का अर्थ है नैतिक स्वभाव, अकुशल कर्म न करने की मनोवृत्ति और कुशल कर्म करने की मनोवृत्ति, बुराई करने में लज्जा करना, दंड के भय से अकुशल कर्म से बचे रहना सील है। सील का अर्थ है अकुशल कर्म से भय खाना। नैखम यानी नैष्कर्म्य का अर्थ है सांसारिक काम भोगों का त्याग। पय्या प्रज्ञा का अर्थ है निर्बल बुद्धि। वीर्य का अर्थ है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया, उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। खंति यानी शांति का अर्थ है सहनशीलता। घृणा के बदले में घृणा न करना, इसका यही सार है, क्योंकि घृणा से घृणा कभी भी शांत नहीं होती। यह केवल सहनशीलता से ही शांत हो सकती है। सच यानी सत्य का अर्थ है सत्यवादी होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान यानी अधिष्ठान का अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प। मेता यानी मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व भावना का रखना, न केवल मित्रों के प्रति ही बल्कि शत्रुओं के प्रति भी, न केवल मनुष्यों के न केवल मनुष्यों बल्कि सभी प्राणियों के प्रति भी। उपेक्षा यानी उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति, जो उदासीनता से भिन्न है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, फल कुछ भी हो उससे निरपेक्ष रहना और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही उपेक्षा है। मनुष्य को इन सद्गुणों का अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अभ्यास करना चाहिए। इसलिए उन्हें पारमिता यानी गुणों की पराकाष्ठा कहा गया है। अध्यक्ष जी, यह पाठ भी समाप्त हुआ। अगला पाठ पढ़ा जाए क्या? नहीं हाँ सर, हाँ, बहुत पढ़ लीजिए, साधु। समय है। मेरे ख्याल से इसकी व्याख्या करना बहुत जरूरी है सर। ये क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और मेरे ख्याल से इसकी व्याख्या हो जाना बहुत जरूरी है। कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ, फिर क्योंकि वो किसी के क्वेश्चन भी होंगे तो अपन इसमें से जो है किसी के कोई पूछना हो तो कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जी समझ जी में ना आया तो।
बाकी मेरे अगली ख्याल बार से करीब 2 पाठ रह जाएंगे इसमें, तो ये पूरा भाग समाप्त हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ। कर लीजिए कर लीजिए। तो जिस प्रकार से हमने ये जो पाठ पढ़ा, आर्य अष्टांगिक मार्ग, और जिस प्रकार से जो शब्द इस्तेमाल होता है आर्य, तो आर्य शब्द जो है, जैसे कि शब्द इस्तेमाल होता है ब्राह्मण, ब्रह्म, तो ये शब्द जो है बहुत बार ये देखा गया है कि जो बुद्ध के उपदेश हैं उनमें ये शब्द आते हैं। और जिन परिस्थितियों में आज हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, वहाँ पर एक आपस में 2 संस्कृतियों का क्लैश है। तो जो ये 2 संस्कृतियों के बीच में जो संघर्ष है, उसमें ये तय करना कि कौन-सा शब्द इस संस्कृति का है और कौन-सा शब्द उस संस्कृति का है, ये तय कर पाना कई बार सामान्यतः बहुत मुश्किल होता है। कुछ विद्वान जो अध्ययन करते हैं, खोजबीन करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो यह समझ पाते हैं कि ये जो शब्दों का जो है बहुत बड़ा घाल-माल हुआ है। बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे शब्द किसी ने किसी से ले लिए हैं, और वो अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब जैसा कि वो शब्द और उन सिद्धांतों से जिसके वे थे, उससे उसका कोई नाता ही ना हो, कोई संबंध ना हो। लेकिन जब उनकी व्यावहारिकता की जाँच की जाती है, जब उन्हें देखा जाता है, जाँचा जाता है, परखा जाता है, तो यह ज्ञात होता है कि वे शब्द तो मूलतः उसी संस्कृति से हैं। तो जो आर्य शब्द है, उसका अर्थ जहाँ तक समझ में आता है, वह है श्रेष्ठ होना। इसमें किसी जाति या किसी वर्ग से संबंध नहीं है। श्रेष्ठ होने को ही आर्य कहते हैं। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है, वो भी जो है श्रेष्ठता का प्रतीक है, श्रेष्ठ होना, श्रेष्ठ मनुष्य होना। तो बुद्ध ने जो है बहुत बार जो है ये ब्रह्म और ब्राह्मण शब्द भी इस्तेमाल होता है। अगर किसी ने इसको अपना लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शब्द का जो है अर्थ का अनर्थ हो गया है और अब उससे हमारा कोई नाता ही ना हो। इसी प्रकार से जो सनातन शब्द है, सनातन शब्द के बारे में जैसा कि भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि नाहि वेरेन वेरानि समन्ति कुदाचनं अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो। सनातनो यानी सनातन, सनातन यानी परमानेंट, हमेशा हमेशा बने रहने वाला, जो सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सार्वजनीन है, जिसकी ऐसी स्थिति हो, उसको सनातन कहा गया है। लेकिन अब किसी व्यक्ति ने उसकी शुद्धता को समझते हुए, उसकी श्रेष्ठता को समझते हुए उसे अपना लिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब वह जिसका था उसका नहीं रह गया। इसी प्रकार से हम चीवर की बात करते हैं, तो जब चीवर की श्रेष्ठता समाज में स्थापित हो गई, तो अन्य लोगों ने भी जो जिन्हें कहते हैं कि जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, चालाक स्वभाव के होते हैं, उन्होंने जब देखा कि उनकी दाल जो है, जो साधारण वस्त्र जिस तरीके से वो रहते हैं, जिस तरह पहनते हैं, जिस तरह से वो आचरण करते हैं, उससे जब उनकी दाल नहीं गल रही है, तो जिससे उनकी दाल गल सकती है, उसको उन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यवस्था है, जो कि निरंतर लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है, अंधविश्वासों में धकेलने का काम करती है, और अंधविश्वासों में धकेलने के लिए उसको निरंतर अपनी दुकान में कुछ ना कुछ साजो-सामान यानी देवी-देवता, ईश्वर का निर्माण करना ही पड़ता है। जब उसकी दाल अपने ही ईश्वर और देवी-देवताओं से नहीं गलती है, तब वह उन लोगों का इस्तेमाल करती है जिनमें लोगों का विश्वास है। जैसे कि आज बहुजन समाज का बहुत बड़े पैमाने पर भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंदर बहुत भारी विश्वास, आस्था, श्रद्धा पैदा हो रही है। तो दूसरी व्यवस्था आज उनका भी जो है अपने हित में प्रयोग करने का पूरा प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार से हमें बहुत गंभीरता से और बहुत शालीनता से, बहुत निश्चय और अस्थिर होकर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। एकदम से हम किसी भी बात को अगर समझ में नहीं आ रही है तो इनकार करना ही बेहतर है। कम से कम कोई ऐसी बात जो हमारा अहित कर सकती है, वो अहित ना करे। तो जो ये आर्य अष्टांग मार्ग है, जिसको कि मैंने बताया शुरू में ही कि ये पूरे धर्म का आधार है। यह एक मार्ग है, और
जो धम्म का आधार है, तो उसको समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये आर्य अष्टांगिक मार्ग ही समझ में नहीं आया, तो हम लोग ये समझ ही नहीं सकते कि किस मार्ग पर चलना है। ये वो मार्ग है जिस पर चलकर हम निब्बान तक पहुँच सकते हैं, निर्वाण तक पहुँच सकते हैं। और इसके 8 अंग हैं। इसका पहला अंग है सम्मा दिट्ठी, यानी कि सम्यक दृष्टि। एक बात और मैं यहाँ बता दूं, जिस प्रकार से पिछली बार मैंने बताया था कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक मिनट रुकिएगा जरा थोड़ा सा, क्योंकि फेसबुक पेज पे भी लाइव हो रहा है, तो चाहते हैं कि वहां भी जो है जो हमारी बात है पहुंचे और लोग वहां पर बड़ी मात्रा में जुड़े। तो एनबी न्यूज के फेसबुक लाइव पे भी दोबारा से सभी लोगों का स्वागत है। और जिस प्रकार से जो ये बुद्ध और उनका धम्म का वाचन जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में निरंतर प्रत्येक बुधवार को होता है, बहुत ही सराहनीय कदम है और लगातार कई वर्षों से हो रहा है, जिससे कि लोगों ने इस महान ग्रंथ को समझने का प्रयास किया है। बुद्ध और उनका धम्म बड़ी मेहनत से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। तो साथियों, इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से मैंने पिछले पाठ में बताया था कि कुछ बातें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बहुजन समाज को समझाने के लिए अपनी तरफ से लिखी हैं। कुछ बातें जैसी लिखी गई हैं, जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है, जो पंचवज्ञ भिक्षुओं को पहला धम्मोपदेश है, उस समय वो बातें नहीं कही गई थी। लेकिन जिस संदर्भ में कही गई हैं, वहाँ पर उनको अच्छी तरह से समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी जो हम ये जो सम्मा दिट्ठी और बाकी के जो अर्थ समझेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें उन परिस्थितियों से जोड़ते हुए अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से कि जो पहला जो अंग है सम्मा दिट्ठी, यानी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है ठीक से देख पाना। अब ये जो ठीक से देख पाना है, इसका अर्थ आंखों से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक से समझ पाना, ये इसका अर्थ होगा। यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, सार को सार समझना और असार को असार समझना, ये सम्यक दृष्टि का पहला उद्देश्य है। लेकिन अक्सर होता ये है कि हमारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं, हम ध्यान लगाएं तो जैसा वो घट रही हैं वैसा हम बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं, उनको वैसा हम समझ नहीं पाते हैं। और जो नहीं हो रहा है वो हमें समझ में आ रहा होता है, और जो हो रहा होता है वो हमें समझ में नहीं आता है। यही सबसे पहले अविद्या का कारण बनता है, और इस अविद्या के कारण हमारे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। तो जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि हजारों वर्षों से मनुष्य जो है एक कारावास में है, और उस कारावास में अंधकार ही अंधकार है, और वह अंधकार इतना गहरा है कि वहाँ कारावासियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। केवल इतना दिखाई देता है कि वे अंधकार में हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग हजारों वर्षों से नाना प्रकार के कर्म कांड में उलझे हुए थे, रीति रिवाजों में, बेकार की परंपराओं में, कर्म कांडों में, तो उनको हम देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन उनके द्वारा जो कष्ट उत्पन्न हो रहे थे, जब भी कष्ट उत्पन्न होता था तो हमें लगता था कि हाँ, कष्ट तो हो रहा है। लेकिन कष्ट क्यों हो रहा है, इस बात को हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर उस कष्ट से बाहर निकलने के लिए भी कोई प्रेरणा हमारे पास नहीं थी, क्योंकि उस कष्ट में रहने की हमें आदत पड़ गई थी। उस परंपरा में, उस रीति-रिवाज में, उस क्रिया में, प्रक्रिया में, कर्मकांड में हमें जीने की आदत पड़ गई थी। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज का, बहुजन समाज का
बहुत बड़ा जो नुकसान है इन कर्म कांडों से, इन रीति रिवाजों से, बेकार की परंपराओं से हो रहा है। तो आज जो परिस्थितियां हैं, यदि आज किसी भी व्यक्ति को हम ये समझाने जाएं कि भाई, जो आप रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, जिस परंपरा को आप जो है वहन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, तो किसी व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वह उस रीति रिवाज को, उस कर्म कांड को या उस परंपरा को क्यों फॉलो कर रहा है। लेकिन बस उसके पास इतना ही जवाब होता है कि ऐसा होता आया है, हमारे बुजुर्ग ऐसा करते आए हैं, इसलिए हम जो है इसका पालन कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा ही करना है। और अक्सर आप देखेंगे, मैंने पहले भी कई बार कहा है, बात की है, चर्चा की है कि हम जितने भी कार्य करते हैं, और मनोवैज्ञानिक इसको जो है सबकॉन्शियस माइंड कहकर संबोधित करते हैं, और बुद्ध इसको कहते हैं कि जो इट इज अ सेट पैटर्न ऑफ माइंड। हमारा जो माइंड है अधिकतर कामों को करने के लिए एक तरह से सेट है, और जो कार्य हर रोज दोहराने होते हैं हमें, जैसे कि हमारे को नहाना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, बहुत सारे कार्य। आप देखेंगे कि कम से कम जो है 90% से ऊपर हमारे जो ज़िंदगी में हर रोज़ की जो जीवन चर्या है, उसमें 90% से ऊपर कार्य ऐसे हैं, जो हमें दोहराने पड़ते हैं हर रोज़। और जो कार्य हमें हर रोज़ दोहराने पड़ते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि वह कार्य हमारे शरीर के द्वारा स्वतः होने लगते हैं। आपको कोई गाथा अगर अच्छी तरह से कंठस्थ है, अच्छी तरह से याद हो गई है, तो आपका ध्यान चाहे कहीं पर भी हो, वो आप बड़े इत्मीनान से और बड़ी सरलता से आप उसको बोल जाते हैं। वे काम, जैसे कि आप ड्राइविंग करते हैं, साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आप बातचीत भी करते रहते हैं और सारे काम भी कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन आपकी ड्राइविंग में कोई व्यवधान नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि शुरू-शुरू में जब आप ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, तब आप बड़े ध्यान से उसको जो है सीखने का काम करते हैं, और वहाँ पर आप जो है अन्य बातें नहीं करते हैं, ना ही किसी को करने देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब यही है कि हम हर एक बात को जो है ठीक-ठीक से देख पाएँ, उसको समझ पाएँ, यही इसका उद्देश्य है। लेकिन इसके मार्ग में वही चीज़ है कि अविद्या जो है बहुत बड़ी बाधक होती है। तो ये अंधकार इतना गहरा है, यहाँ के जो आज जो हमारे अपने समाज के लोग जो हैं उस अंधकार में घुसे हुए हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर सन 1935 को येवला की भूमि से जब ये संदेश दिया कि मैं इस हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस धर्म में मरूँगा नहीं। यह इतना बड़ा संकेत था, स्पष्ट संकेत था। एक व्यक्ति ने अपने अ अ महानतम प्रयासों से यह जाना, यह जानकारी एकत्रित की कि ये जो धर्म है, यही सभी जो बुराइयों का या कष्टों का मूल है, इसलिए इसको छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन बहुजन समाज जो है, उसकी जो मानसिक स्थिति है, वो इस कारावास के कारावासी की तरह है, जिसको कि यह दिखाई ही नहीं दे रहा है, बल्कि उस अंधकार से अब उसे लगाव हो गया है। जैसे कि चमगादड़ होता है, तो वो जो है अंधेरे में ही रहता है, उल्लू होता है, अंधेरे में ही रहता है, प्रकाश में उसको अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार की कुछ स्थिति जो है, यहाँ बन गई है। इसके बाद जो है, जो दूसरा अंग है, वो है सम्मा संकप्पो, यानी सम्यक संकल्प। अब ये सम्यक संकल्प क्या है? हम लोग जो है देखते हैं कि हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ कमिटमेंट करते हैं। हम हर रोज़ सील लेते हैं, पंचशील का पालन करने की बड़ी इच्छा होती है। बहुत अच्छा लगता है कि अ, कैसा हो कि हम पूरे 5 सीलों का अच्छी तरह से पालन करें और उसके बाद लोगों को बता सकें, देखो हम 5 सीलों का बहुत अच्छी तरह पालन करते हैं। एक भी सील में कोई त्रुटि नहीं होती है। और अगर कोई व्यक्ति पाँचों सील का पूरा पालन पालन करता हो, 100% पालन करता हो, तो उसके जीवन का जो गौरव है, जीवन की जो निर्मलता है, उसका जो स्वभाव है, वो देखते ही बनेगा। हर कोई चाहता है कि ये करे, लेकिन वह संकल्प लेता है और अगले ही कुछ मिनटों में वो संकल्प टूटते हुए दिखाई देते हैं। क्या कारण है और ये संकल्प क्यों टूट रहे हैं? इसका कारण है कि जो संकल्प आपने लिए, वो सम्यक नहीं है। सम्यक संकल्प कैसे बनता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है।
सम्यक संकल्प बनता है आपकी भावनाओं से। जब तक आपके संकल्पों में आपकी भावना निहित नहीं होगी, तब तक आपके संकल्प नहीं कहे जा सकते हैं, सम्यक संकल्प नहीं कहे जा सकते हैं। आपकी मात्र वो मोटी-मोटी इच्छा हो रही है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब तक उसमें क्लिंगिंग ना हो, जब तक उसमें आपकी भावना शामिल ना हो कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा जब तक नहीं होता है, तब तक मैं अविचल रहूँगा, अस्थिर रहूँगा, हिलूँगा नहीं। तो उसको कहते हैं सम्यक संकल्प। और आप देखते होंगे कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे संकल्प लेते हैं, जिनके पीछे आप बहुत अच्छी तरह से लगते हैं और बहुत अच्छे प्रयास करते हैं, श्रेष्ठ प्रयास करते हैं और उन संकल्पों को आप हासिल कर ही लेते हैं। इसलिए आपके मन में जब भी कोई संकल्प पैदा हो, तो उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में, उसके बेस में आप चेक कीजिए कि आपकी भावना है। क्या आपके जो भीतर से जो मन है, जो भीतरी मन क्या उसको कह रहा है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए? या आप किसी को दिखाने के लिए, या आपको लगता है आकर्षण का कारण है आपके लिए, इसलिए आप उसको जो है करने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो इसीलिए जो सम्यक संकल्प है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि मनुष्य में एक चीज़ है जिसे संकल्प शक्ति कहा जाता है। जब मनुष्य के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है, तो मनोबल को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। उचित प्रयोजन, अगर आपके सामने जो दृश्य है, जो मार्ग है और मार्ग के पार जो लक्ष्य है, वो साफ नहीं है, तो आपका जो संकल्प है, वो डगमगाने लगता है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा? क्या वहाँ पहुँचने पर जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसकी मैं सोच रहा हूँ, क्या वही है? इन सब बातों से जो है, जो संकल्प है, वो टूटने लगते हैं। इसलिए जब आप संकल्प लें, तो उसके ऊपर जो है एक निश्चित प्लानिंग, योजना, रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रयोजन है अगर वो निश्चित है, जिस प्रकार से कि हम देखते हैं कि अभी पीछे बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों ने संकल्प लिए कि आने वाले 10 सालों में, आने वाले 5 सालों में कोई 5 करोड़ बौद्ध बनाएगा, कोई 10 करोड़ बौद्ध बनाएगा। तो ये जो 5 करोड़ और 10 करोड़ बौद्ध बनाना ठीक है, असंभव कार्य नहीं है। लेकिन उसके लिए एक स्पष्ट रोड मैप अगर लोगों के सामने रख दिया जाए, कि हम लोग जो है इस प्रकार से ये 5 करोड़ या 10 करोड़ बौद्ध बनाएँगे, इस तरीके से होगा। तो जो लोग उस काम में लगने वाले हैं, उनके भीतर जो है सम्यक संकल्प पैदा होगा और उस सम्यक संकल्प से वो जो है, उनके जो प्रयत्न हैं, वो उसी प्रकार के होंगे और कार्य जीवन शैली, उनका सब कुछ जो है उस लक्ष्य के अनुरूप हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये सम्यक संकल्प है, इसको समझना चाहिए कि इसके पीछे उचित प्रयोजन और हमारी भावना का होना बहुत ज़रूरी है। इसका विशेष ख्याल रखा जाए। इसके बाद सम्मा संकल्पों के बाद जो सम्मा वाचा यानी सम्यक वाणी, हम किसी से जो है बहुत कठोर बोलते हैं, किसी से जो है बहुत लचीले स्वभाव में बोलते हैं, बहुत प्यार से, प्रेम से बोलते हैं और उसका कारण जो है हमारी न्यायिक दृष्टि नहीं है। हम किसी से बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, इसका कारण अगर ये है कि हम किसी से डर के मारे, किसी के बल के प्रयोग के कारण जो है, भय के मारे जो है हम अगर उससे प्रेम से बोल रहे हैं या किसी से हम बहुत कटुता से बोल रहे हैं, तो उसमें हमारा अहंकार शामिल है, दूसरे सामने वाले की कमज़ोरी शामिल है कि सामने वाले को कमज़ोर समझकर हम बहुत कटुता से बोल रहे हैं, घृणा से बोल रहे हैं, बहुत कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सम्यक वचन यानी सम्मा वाचा, सम्यक वाणी नहीं है। सम्यक वाणी का अर्थ है कि बंद सामने कर दिया जिससे तूने? आप व्यवहार हाँ? कर रहे हैं, वो हमेशा जो है एक जैसा हो। यानी कि सामने आपके चाहे कैसा भी व्यक्ति हो सकता है कोई पहलवान हो, बहुत क्रोधी स्वभाव का हो या बहुत कमज़ोर हो। तो आपके अंदर जो है घृणा और द्वेष के भाव का ना होना, बल्कि समता के भाव का होना और समता के भाव में रहकर लोगों से बातचीत करना, एक तरह से बात करना, प्रेम से बात करना, अच्छी तरह से बात करना और ये जो बातें हैं किसी भी लोभ के कारण ना होना चाहिए, ना ही किसी कमज़ोरी के कारण होना चाहिए। इसमें इस प्रकार के प्रभाव नहीं होने चाहिए। हाँ? इसलिए हमें चाहिए कि हम सदा कैसे? जब भी किसी से बात करें तो क्या एक खाए? जैसा अपना व्यवहार रखें।
तो इस तरह से अगर हम एक जैसा व्यवहार रखते हैं तो इससे हमारी जो कीर्ति है वो सर्वत्र फैलेगी कि यह व्यक्ति जो है कभी भी किसी भी बड़े व्यक्ति के कारण अच्छा नहीं बोलता है या कमजोर व्यक्ति को देख के उससे से प्रेम से बोलता है। इसी प्रकार से सम्यक कर्मांत है, यानी सम्यक कर्म जिसे कहते हैं। सम्यक कर्म का है उचित कर्म। ऐसा कोई भी कर्म हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को कष्ट पहुंचे, दूसरों के मन में कोई ठेस पहुंचे। अब यहाँ पर न्यायिक होना बहुत जरूरी है। हर बात का जस्टिफाई होना बहुत जरूरी है। जस्टिफिकेशन अगर किसी भी बात में होगा तो आपके लिए कभी भी ना दूसरों के लिए कभी भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से हम ये समझते हैं कि कुछ लोग जो है ऐसे आ काम नहीं करते हैं और कई तो बार तो आने हम चौड़ा लोग ऐसे कामों को करने के लिए मजबूर होते हैं। जो साथी जो है ये अपना माइक अनम्यूट कर लें ताकि जो है ये डिस्टरबेंस जो परिवार में या कहीं होती है वो ना हो। तो जो सम्यक कर्म है, हम कई बार ऐसे काम खुद भी देखते हैं कि मजबूर हो जाते हैं, करने पड़ते हैं। हमें आजीविका कमानी है, आजीविका का कोई और सोर्स हमें नहीं मिल पा रहा है। परिवार मरने की कगार पे है और कुछ सूझ नहीं रहा है। तो ऐसे में हमारा जो मन है कमज़ोर हो जाता है और उस कमज़ोर मन के कारण हम जो है ऐसे काम करने लग जाते हैं। कुछ लोग हत्या का व्यापार कर लेते हैं, जो मांस बेचने का काम होता है या नशा बेचने का काम होता है। इस तरह के जो काम हैं, जो किसी न किसी प्राणी को चोट पहुँचाने वाले हैं, दुःख देने वाले हैं और अगर ये ये समझें नहीं कि उन कामों का, उन कर्मों का हमारे जीवन पर अगर दूसरे लोग करते हैं और उनका संबंध अगर हमसे बनता है, तो हमारे जीवन पर उन कर्मों का क्या प्रभाव होगा? क्या वे कर्म हमें अच्छे लगेंगे? तो इस प्रकार से वो जो मापदंड होना चाहिए, हम स्वयं उसका मापदंड होना चाहिए कि क्या वे कर्म हमें अच्छे लगेंगे? कोई नशा अगर बिक रहा है, यदि वो नशा हमारे लिए बेचे या हमारे परिवार संबंधित या हम जिन्हें जानते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, उनको वह नशा बेचे और उनकी हालत गंभीर हो जाए, तो क्या वह जो कर्म है, उसको अच्छा कहा जाएगा? जब हम अपने लिए वो कर्म अच्छा नहीं मानते हैं, तो दूसरों के लिए भी वो अच्छा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से सम्यक वाणी समझ ली, सम्यक कर्म समझ लिया और इसके बाद जो अगला अंग है, वो है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम आजीवो यानी सम्यक अभ्यास। आजीवो जब सम्यक आजीव हाँ, सम्यक सम्यक आजीवो आजीव हाँ, सम्मा आजीवो। सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीवो एक जैसा ही है। उसमें सिर्फ़ कर्म करने में और आजीविका कमाने में। आजीविका से संबंधित है कि हमारी जो आजीविका है, वो सम्यक होनी चाहिए, किसी को कष्ट पहुँचाने वाली नहीं होनी चाहिए। नशा करने वाली या किसी की हत्या करने वाली जो हम देखते हैं, जो भगवान बुद्ध के जो 5 सील हैं, पहला सील उसका मेन कारण है, सारे सीलों से आप जैसे चोरी का व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोगों को चोरी करना पसंद है, तो चोरी करना या हमारी कोई चीज़ चोरी हो जाए तो हमें पसंद नहीं है। तो पाँचों जो सील हैं, उनके विपरीत कोई काम करता है तो वो जो है सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका दोनों जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अगला अंग जो है वो है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम है ठीक-ठीक प्रयास करना। यानी कि आपने किसी काम को अपने हाथ में ले लिया और उस काम को हाथ में लेने के बाद जो उसमें प्रयास करने चाहिए, वो प्रयास आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वह काम सफल नहीं हो सकता। उसके सफल होने में संदेह पैदा होने लगेगा। इसीलिए जितना प्रयत्न चाहिए, उतना प्रयत्न उसमें होना अभी चाहिए। ये ना हो कि आप जितना प्रयत्न होना चाहिए, उससे कम प्रयत्न करते हैं या जितना प्रयत्न होना चाहिए, उससे अधिक प्रयत्न कर रहे हैं, तो दोनों ही किसी स्थिति का में घर जो है का मामला गड़बड़ होने वाला है। 5 बजे तो इसीलिए जो है, जो ये अंग है बहुत